मतलब उसका ये है कि मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। जब जब हिंदी साहित्य में और उर्दू अदब में माँ का नाम लिया जाएगा तो उस माँ के साथ अगर सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो वो शख्स है मुनव्वर राना, जिन्होंने गजल जो कि माशूकाओं के लिए लिखी जाती थी, मुनव्वर राना ने माँ के लिए इतनी गजल लिख दी कि गजल के मानी और मफहूम बदल गए। आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं है और दैनिक भारत उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। माँ पे उन्होंने जो कुछ भी लिखा तो उसमें अच्छे अच्छों की आंखें भर आएंगी। उनके कुछ अशआर हम आपको सुनाते हैं। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करने वाले मुनव्वर राना ने माँ पर इतना कुछ लिख दिया कि गजल में लोग माशूकाओं की जगह माँ तलाशने लगे। वैसे तो उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी। उन्हें 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, जिसे उन्होंने 2015 में वापस लौटा दिया। 2015 में दादरी की घटना के बाद उन्होंने एक विवादास्पद नज्म का वक्तव्य किया, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। उस नज्म का शेर था, लगाया था जो पेड़ भक्तों ने, कभी वो पेड़ फल देने लग गए, मुबारक हो हिंदुस्तान में अफवाहों से कत्ल होने लगा। कई बीमारियों से जूझ रहे थे, मुंह के कैंसर का भी इलाज हुआ, पैर की हड्डियां भी टूटी थी, जिससे उन्हें चलने में काफी तकलीफ होती थी। मुनव्वर राना सिर्फ एक शायर ही नहीं, एक ऐसी शख्सियत थे जो कभी भी टूटा नहीं, कभी हारा नहीं। आज वो हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनकी लेखनी और उनका किरदार इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, जो आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह है। न्यूज़ 24 के एक पत्रकार उन्हें याद करते हुए बताते हैं कि जब कैंसर के इलाज के बाद वो उनसे मिलने गए तो लेटकर बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने पूछा, तंबाकू खाने से आपको कैंसर हुआ और आप फिर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने तंबाकू खाने से मना किया है, तंबाकू पीने से नहीं। तो ये थे मुनव्वर राना, जो आज हमारे बीच नहीं है, और दैनिक भारत फिर एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अब इस चमन में फिर मुनव्वर राना जैसा फूल कब खिलेगा, फिर ऐसी शख्सियत इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब जन्म लेगी। बंटवारे का दर्द झेलने वाला ये शख्स जो कलकत्ता में पला बढ़ा, वहीं से तालीम हासिल किया, 2 साल के लिए घर से भी इनको अलग कर दिया गया था, और इन 2 सालों के घर से अलग रहने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सीखा। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो समझेंगे।